नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके कैसे तैयार करें, कहां से पढ़ें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती है जो अक्सर विद्यार्थी करते हैं और आपको वो नहीं करनी चाहिए। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है वो है कंट्रीज एंड कैपिटल, स्पोर्ट्स, बजट एंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपके जीके, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स। साइंस में आपको इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सब जानते हैं। अब पढ़ना कैसे है सर, ये बताइए। अब देखो, जैसे आप सभी जानते हो पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप जीके में तैयार करो एचपी जीके। सबसे पहले जीके में आपने एचपी जीके पढ़ना है। और एचपी जीके में क्या पढ़ोगे सबसे पहले, तो इसमें आपने सबसे पहले हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री पढ़नी है क्योंकि 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ही ऐसी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, इस तरह की कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ो। फिर आपने पढ़नी है रियासत एवं उसके संस्थापक, ये भी आपके एचपी जीके के अंतर्गत ही आता है, उसके संस्थापक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका एचपी जीके का हिस्ट्री। अब आपने पढ़नी है उसके बाद एचपी की जियोग्राफी। जियो पढ़नी है, इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है जो है पहला, वो है झील, गर्म पानी के चश्मे, दर्रे, कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है और कौन सी पर्वत श्रृंखला किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपने ये सब पढ़ना है। झील हो गई, गर्म पानी के चश्मे, ये सब मैं बता चुका। नदियाँ, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी नदियाँ, नदियों के सहायक आपने जो सहायक नदियाँ होती है इसकी, कहाँ से ये निकलती है, कहाँ दो नदी आपस में मिलती है, इस प्रकार के आपने एचपी ज्योग्राफी के अंतर्गत आपने ये पढ़ना है। नदियाँ हो चुकी, झीलें हो चुकी, दर्रे हो चुके आपके, पर्वत श्रृंखलाएँ हो चुकी है, ग्लेशियर हो गए, गर्म पानी के चश्मे, ये सब आपने ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। अब बात करते हैं एचपी जीके के बाद आपने इंडियन जीके में क्या क्या पढ़ना है। इंडियन जीके में सीक्वेंस से आपने सबसे पहले आपने वेद पढ़ने हैं। और डीपली पढ़ना है नहीं, डीपली नहीं पढ़ना है, वन लाइनर वे में आपने पढ़ना है। और इसके लिए कि आपको बुक लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे आपने बस सर्च करना है, जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, बस आप गूगल क्रोम पर आप सर्च करो, हज़ारों ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे, बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि ये पेपर आपका जो पुलिस कांस्टेबल का है, इसमें हर एक आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके आता है। अब मान लो अगर आप अलाइड के एग्जाम दे रहे हो, एचपी अलाइड के एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपको बुक लेने की ज़रूरत है और डीपली नॉलेज की आपको ज़रूरत है जीके के नज़रिए से। लेकिन यहाँ एचपी पुलिस कांस्टेबल में इतना डीप नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बेसिक ही चाहिए, मतलब अलाइड जितना डीप नहीं चाहिए, तो इसमें आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इंटरनेट से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इंडियन में आपको वेद पढ़ने की ज़रूरत है। फिर मध्यकालीन आपने इतिहास पढ़ना है। फिर आधुनिक इतिहास, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पर्सन्स, ये सब आपने पढ़ने हैं। फिर इंडियन हिस्ट्री के बाद आपने उसके बाद आपने जो ध्यान देना है वो देना है आपने करंट अफेयर पे। करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर में आपको अगर सलाह दूं, अगर आप मेरी सलाह मानो तो वीकली करंट अफेयर पढ़ा करो, क्योंकि करंट अफेयर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और हर रोज़ करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने वीकली करंट अफेयर पढ़ने हैं। उसमें क्या होता है, अब देखो हर रोज़ आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो दिन के आपके 10 या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आते हैं, लेकिन जब आप वीकली पढ़ोगे तो कम समय में आप ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ पाओगे, तो वीकली पढ़ने हैं करंट अफेयर। उसके बाद आता है साइंस सेक्शन। अब साइंस सेक्शन में सबसे पहले किस टॉपिक पर ध्यान दें। अब साइंस सेक्शन भी काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो बायोलॉजी में इसमें पढ़िए। तो बायोलॉजी की जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़िए। फिर आपने वन लाइनर पढ़ना है, आपने गूगल क्रोम पर सर्च करना है कि साइंस वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर यहीं से घूम फिर कर आपके क्वेश्चन आते हैं, उतने डीपली नहीं पूछे जाते। अब इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स से आपने एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में पढ़ना है। सबसे पहले एचपी जीके पढ़ो। जीके में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी पर आओ। अब हिस्ट्री के अंतर्गत ही आपका रियासत के संस्थापक आएंगे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आपने पढ़ना है ज्योग्राफी, सबसे पहले झील पढ़नी है, फिर नदियाँ, उसके बाद दर्रे, कौन सा दर्रा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन सा दर्रा किन 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, पर्वत श्रृंखलाएं, किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, उसकी ऊंचाई कितनी है। उसके बाद ग्लेशियर पढ़ने हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपने पढ़ने हैं कि मतलब कौन सा आपके किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा प्रोजेक्ट है और किस प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी आपकी संचालित कर रही है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपने पढ़नी है।
और आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन से आपने एक क्वेश्चन जरूर पढ़ता है। आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप इंपॉर्टेंट वन लाइनर करके सर्च करना। देखो आप कैसे सर्च करोगे, आपने लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन वन लाइनर। वन लाइनर उसमें क्या होता है कि आपके पास एमसीक्यू बेस्ड नहीं आते, वन लाइनर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखो वन लाइनर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, मतलब एक समय में ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, नेट पर सर्च किया करो। साइंस में मैंने आपको बता लिया, सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी को टच करना है, बायोलॉजी को पढ़ोगे। उसके बाद आप देखो साइंस में आपने सीधे लिखना है गूगल क्रोम पर साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस। तो हज़ारों ऐसे आपके पास विकल्प आएंगे जहां पर आप साइंस पढ़ सकते हो। बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप एचपी अलाइड के लिए तैयारी कर रहे हो तो कौन सी बुक ले, तो सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है वो वंडरलैंड है, तो आप उसे ले सकते हो। जिस पेपर में डीपली आपको जीके पढ़ने की ज़रूरत है वहाँ ही बुक लो आप। अब यहाँ एचपी जीके में आपको देखो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में उतना डीपली नहीं पूछा जाता, मतलब पूछा जाता है लेकिन अलाइड जितना डीपली नहीं पूछा जाता। तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, अब मैं आपको गलती बताता हूँ बच्चों की जो अक्सर विद्यार्थी करते हैं। वो मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब वो इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्हें चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर करने में ही 2 दिन लग रहे हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। साफ साफ पता लगता है कि कौन आपका इंपॉर्टेंट राजा है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पता कैसे करें, जिसके कार्यकाल में मानो कोई अंग्रेज घूमने आया, जो अधिकारी था उस समय बड़ा कोई, है ना, या फिर कोई निर्माण का कार्य हुआ है, या कोई प्रथा थी उसके समय, या किसी ने आक्रमण किया। तो इस तरह से आप याद रखोगे ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़रूरत नहीं होती है। हर राजा को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहो तो 2 दिन में पूरी एचपी की जो हिस्ट्री है उसे कवर कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर भी आपको देखो मैंने तो करवाया ही है। मैंने आपको हिस्ट्री की 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करवाई हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिक हिस्ट्री करवाई हुई है। लेकिन अगर आप मेरे पढ़ाए हुए से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि आपको और नॉलेज आए, तो हज़ारों ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने आपको इस तरह से पढ़ाया हुआ है। अब आप मेरे पास कुछ पढ़ोगे तो आपको कुछ नया मिलेगा, अब दूसरे व्यक्ति के पास कुछ पढ़ोगे तो वहाँ भी कुछ नया ही मिलेगा। तो बस ऐसे पढ़ते पढ़ते जाइए आप। अब देखो 20 मिनट के लेक्चर है, एक डिस्ट्रिक्ट को हमने 20 मिनट या फिर 30 मिनट में कवर किया हुआ है, तो एक दिन में आप 12 डिस्ट्रिक्ट पढ़ सकते हो काफ़ी आराम से, अगर आप चाहो तो। तो बस ये तरीका है आपका जीके पढ़ने का, मतलब डिटेल में नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है रियासत और उसके संस्थापक, कि किस राजा ने कौन सी रियासत आपकी मतलब बनाई है। रियासत और शहर में आपने डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है आपका। जैसे मान लो कोई आपका पूछा जाए कि जो नालागढ़ है, नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की, नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने की, तो ये अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके एक प्रॉपर नोट बनाने हैं। इसके नोट्स बनाओगे जब आपके एग्जाम को 10-15 दिन रहते हैं, तो बस आपने अपने नोट से रिविजन करना है। तो जीके पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, 1 घंटे आपने दिन का पढ़ना है, हो सके तो 1 घंटे पढ़ो या फिर 1.5 घंटे पढ़ो। ज़्यादा ध्यान अपने मैथ और रीजनिंग पर देना है, हर वीडियो में ये कहता हूँ। तो जीके अगर आप 1 घंटे भी पढ़ोगे ना एक दिन में, काफ़ी है, बहुत है आपके लिए। बस यही थी आज की वीडियो कि जीके कैसे पढ़ना है। तो आई होप आप सेटिस्फाइड हो चुके होंगे इस वीडियो से। अगर कुछ और डिटेल चाहते हो तो कमेंट करके मुझे पूछो, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।